वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं फॉरएवर में या फिर नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने का एक सटीक मंत्र क्या होना चाहिए, है ना? क्या है वैसे? आपने सुना है कि फॉरएवर में मतलब या फिर नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपको सफल होना है तो सबसे पहले आपको प्रोडक्ट यूज करने हैं, है ना? प्रोडक्ट यूज करने के बाद एक्सपीरियंस लेना है, उन प्रोडक्ट को फिर शेयर करना है, लोगों की हेल्प करनी है, फॉलो अप्स लेनी है ना? लीड से बात करनी है, फॉलो अप लेनी है, और जितना ज्यादा लीड से कनेक्ट करोगे आप, उतने ही अच्छा आपका रिज़ल्ट आएगा, आप उसमें सक्सेस हो सकते हो, ठीक है? और आपको ये भी कहा जाता है कि डुप्लीकेशन का बिज़नेस है, डुप्लीकेट करना सीखना होगा आपको, ठीक है? और ये भी कहा जाता है कि आपको स्टे कंसिस्टेंट, है ना? कंसिस्टेंट अगर नहीं रहोगे, तो भी आप इस बिज़नेस में सफल नहीं हो सकते हो। लेकिन आज मैं आपसे एक ऐसी बात शेयर करने वाली हूँ, इनसे बिल्कुल हट के है, और आपका माइंड ओपन हो जाएगा उसको सुनने के बाद, तो आप एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। तो बहुत सारे सेशंस मैंने अटेंड ऐसे करे हैं यूट्यूब पे और भी, और मैंने ज़्यादातर यही पाया है कि हर एक वीडियो में यही कहा जा रहा है कि अगर आपको मतलब नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होना है, तो आपको अपने प्रोडक्ट को यूज़ करना होगा, प्रोडक्ट को शेयर करना आना चाहिए, है ना? अपने जो भी सीनियर उनको डुप्लीकेट करना सीखना होगा, लर्निंग लेनी होगी, है कि नहीं है? और आपको कंसिस्टेंट वर्क करना होगा। जितने ज़्यादा लोगों तक पहुँचोगे, उतना ज़्यादा आप यहाँ पे सक्सेस हो सकते हो, है ना? अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हो, सक्सेस हो सकते हो। लेकिन ये सब चीज़ जो चीज़ करनी है फ्रेंड, यूज़ करना है, शेयर करना है, लोगों से मिलना है, जो भी चीज़ करना है, अगर एक चीज़ अगर आपके पास नहीं है, तो आप इसमें से कोई भी चीज़ नहीं कर सकते हो, वो है आपका माइंडसेट, ठीक है? आप समझ पा रहे होंगे। अगर आपको किसी ने कह दिया कि हाँ, फॉरएवर में या फिर नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसे हम पैसा कमा सकते हैं, बहुत मतलब कोई आपको मोटिवेट कर दिया इनकम दिखा के, है ना? आपको लगा हाँ, ठीक है, चलो मैं भी करके देखता हूँ। लेकिन आपने इस बिज़नेस को समझा नहीं, इसको कैसे करना है, क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग आपका माइंडसेट ही नहीं है। देखो, हर कोई फॉरएवर या फिर नेटवर्क मार्केटिंग में सफल नहीं हो सकता है। सफल वही पर्सन हो सकता है जिसको प्रॉपर इसका मतलब नॉलेज हो, और उसने अपना माइंड बना लिया हो कि इससे बेहतर मुझे दूसरा कुछ मिल नहीं सकता है। ठीक है? सबसे पहली बात तो। तो जब तक आपका माइंड स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, आप प्रोडक्ट के लिए भी डाउट करोगे, है ना? प्रोडक्ट के लिए भी डाउट करोगे, लोगों से बात करने के लिए भी सोचोगे, आपको कंपनी पर भी अच्छे से ट्रस्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपने अच्छे से उसकी नॉलेज नहीं ली है, किसी के मोटिवेशन पे आके आपने जॉइन कर ली है। ठीक है? उसके बाद जब कोई भी चैलेंजेस आता है, आप वहाँ पे बोलते हो मुझसे ना हो पाएगा, है ना? बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं और छोड़ भी देते हैं। जॉइन करने के कुछ मंथ के बाद या फिर 1-2 साल के बाद, है ना? मुझसे नहीं हो पाएगा। लेकिन उसके लिए आपने अपना माइंडसेट स्ट्रॉन्ग बनाया है या नहीं बनाया है, उस पर आपका जो भी वर्क है वो डिपेंड करता है, ठीक है? आपको किस तरह से गाइडेंस दिया जा रहा है, आपका माइंडसेट आपका स्ट्रॉन्ग बन पाया है, नहीं बन पाया है ना? अगर आप फॉरएवर वर्क में या फिर अदर नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़े हुए हो, और आपको अपने प्रोडक्ट के रिलेटेड, अपने कंपनी के रिलेटेड ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं हो, आप माइंडसेट नहीं बना पा रहे हो कि हाँ, सही में मैं वर्क इस ये काम जो मैं कर रहा हूँ वो अच्छा है, तो तब तक आप कभी भी, चाहे आप, क्योंकि कंसिस्टेंसी बना ही नहीं पाओगे ना फिर आप। जब आपको मतलब कन्फ्यूज़न रहेगा, आप उसके लिए क्लियर ही नहीं हो कि वाक़ई में ये क्या मतलब आपको करना है, कि आप करना भी क्यों चाहते हो, है ना? ये सारी चीज़ें आपको क्लियर है ही नहीं, आपका माइंडसेट उसके लिए बना ही नहीं है, आपका माइंड रेडी ही नहीं है उस चीज़ को करने के लिए, तो आप किस तरह से उसमें फ़ोकस कर पाओगे? तो सबसे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले जो आपको करना है, वो अपना माइंडसेट क्लियर करना है, अपना माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग करना है, और माइंडसेट अगर आपका माइंड कहता है, ठीक है, कि हाँ, ये चीज़ मैं कर सकता हूँ, और माइंडसेट को कैसे स्ट्रॉन्ग आपको करना है, अगर आपको लग रहा है कि प्रोडक्ट यूज़ आप कर रहे हैं, ठीक है? अगर प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं आप और आपको लग रहा है कि हाँ, ये प्रोडक्ट वाक़ई में अच्छे हैं, अगर मैं यहाँ पे करूँ या ना करूँ, तो भी मैं इन प्रोडक्ट को यूज़ करना चाहूँगा। तब आपका माइंडसेट अपने बिज़नेस के लिए प्रॉपर बन सकता है, ठीक है? या फिर आप प्लान को बहुत बेहतरीन तरीके से समझते हो कि आपको पता लग जाता है कि अगर इस प्लान को मैं अच्छे से करता हूँ, तो यहाँ से मेरी लाइफ़ चेंज हो सकती है, लेकिन उसके लिए एफर्ट्स लगानी पड़ती है, ठीक है? तो अगर और मैं एफर्ट लगाने के लिए रेडी भी हूँ, इस माइंडसेट के साथ आप आते हो, बिज़नेस को स्टार्ट करते हो, तो आपका ट्रेनिंग वगैरह और अटेंड करने के बाद आपका जब माइंडसेट और स्ट्रॉन्ग बन जाता है, तो आप बिल्कुल मतलब सक्सेस आपके लिए बिल्कुल दूर नहीं है, और यहाँ पे बहुत अच्छा आप एक पोज़ीशन पा सकते हो। उसमें आपका माइंडसेट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आई होप फ्रेंड कि आपको समझ में आया होगा जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, क्योंकि
कुछ भी आप कर लो, लेकिन आपका माइंडसेट क्लियर नहीं है, आपका माइंडसेट स्ट्रॉन्ग नहीं है, जो डिसीजन आपने लिया है उस पर, है ना? ट्रस्ट अगर नहीं है, तो आप कभी भी कोई चीज़ में कंसिस्टेंट रह भी नहीं सकते हो और उस चीज़ में आप सक्सेस भी नहीं हो सकते हो। तो आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है और आपको कुछ नॉलेज भी मिली है। तो अगर नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए। बाकी कोई भी डिटेल चाहते हैं आप बिज़नेस रिगार्डिंग तो मैं अपना नंबर शेयर कर रही हूँ तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है? ओके, टेक केयर, बाय बाय एवरीवन। हैव अ नाइस डे।